से अमृत का छिटका गिरा है। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र महोत्सव आयोजन का नदी पटना के गंगा नदी में जाकर के मिलती है। ये भगवान श्री हरि विष्णु का विलेख है। विश्व में एकलौता हाथी का बाजार, यहाँ अमृत का निर्माण होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग कम्युनिकेशन। सो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं सोनपुर मेला में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 25 तारीख से सोनपुर जो मेला है स्टार्ट होने वाला है और सोनपुर पशु मेला जो है विख्यात है, चर्चित है पूरे इंडिया में। अभी हम आ चुके हैं सोनपुर के काली घाट के पास। और सो दोस्तों, ये देख सकते हैं जो गंडक नदी है और ये गंडक नदी पटना के गंगा नदी में जाकर के मिलती है। और देख सकते हैं काली घाट का इस तरीके से ये नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं। और किसी बाबा से हम मिलेंगे और इसका इतिहास जानेंगे कि क्या इसका इतिहास है। और जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति लोग बताते हैं कि यहाँ पे जो राम जी है यहीं पे विश्राम किए थे। यहाँ बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कि कुछ अलग है, तो आपको बताएंगे पूरा इतिहास, पूरा डिटेल बताएंगे। तो आप लोग इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए। तो बाबा बताइएगा इस मतलब काली घाट का और हरिहर नाथ मंदिर का इतिहास बताइएगा थोड़ा व्यूअर लोग को। इतिहास तो इसका सर्वविदित है, संपूर्ण विश्व में ये विख्यात रहा है। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र महोत्सव, ये आयोजन हमारे भगवान श्री हरि के कृपा महिमा का प्रतीक है। जो नारायणी गंगा के इस संगम पर आदिकाल से ये परंपरा चली आ रही थी, वो परंपरा आज भी हम लोग उसको काफी बृहद पैमाना पर निभाने के लिए प्रयासरत अवस्था में है। यहाँ की मूल कथा, जो आप इतिहास शब्द जानना चाहते हो तो कथन ये है, जो संसार को ये ज्ञान होना चाहिए कि 4 जगह महाकुंभ पर्व लगते हैं। तो महाकुंभ पर्व देवताओं ने जो निर्धारित किया है, वहाँ अमृत कलश से अमृत का छिटका गिरा है, तो वो महाकुंभ स्थली जाना जाता है। और ये पावन स्थली ऐसा है कि हरि प्रबोधनी एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक 4 दिवसीय यहाँ नारायणी गंगा और चंद्रमा का संजोग का ये हरिहर नाथ का उत्सव है। यहाँ अमृत का निर्माण होता है 4 दिनों में। यहाँ हमारे आज भी ऐसे ऐसे आस्थावान भक्त समुदाय हैं, लाखों करोड़ों में, जो इस नारायणी गंगा के तीर पर आकर अपनी आस्था को भगवान को समर्पित करते हैं। और जो इनकी आदि परंपरा चली आ रही है वो चल रहा है। उसी क्षेत्र में ये मेले का आयोजन होता है, 32 दिवसीय ये आयोजन है। ये इसका भी इतिहास काफ़ी अति प्राचीन काल से चली आ रही है। तो विश्व में एकलौता हाथी का बाजार ये सोनपुर मेला ही था। भगवान ने ग्राह को मारकर गज को मुक्त किया है। श्रीमद् भागवत में इसकी संपूर्ण कथा वर्णित है और सारे संसार इस गान को गाते हैं। वेद वेदांत नेति नेति इस गुणगान को करते हैं। किंतु यहाँ की वास्तविक पृष्ठभूमि, अभी अभी हमारे निर्वाचन आयोग के श्री एस निवासन साहब गए हुए हैं 2 मिनट पहले, तुम्हारे बाइट लेने के पहले। वो पहले हाजीपुर एसडीओ थे, आज निर्वाचन आयोग में हैं, कमिश्नर हैं। भगवान की ऐसी हेतु कृपा है कि ऐसे ऐसे मनीषियों के द्वारा ये चिंतन किया गया कि इसका सकारात्मक ऊर्जा क्या होगा। तो आज वही जो हम लोगों की प्राचीन परंपरा रही है, भगवान ने ग्राह को मारकर गज को मुक्त किया और तभी से भगवान के द्वारा ये हरिहर क्षेत्र महोत्सव की स्थापना की गई। और हाथियों का एक विशाल प्रदर्शन, उसके साथ साथ एक छोटे छोटे पशु पक्षी का ये मेला था। सो चराचर जीव जगत प्राणी के उद्धार का ये सुअवसर था। किंतु बिहार प्रांतीय इस ऐतिहासिक हमारे धार्मिक तीर्थस्थली को व्यापक रूप से खंडित करता चला गया। हमारे इस मुगल शासन के इतिहास ने, अंग्रेजी शासन के इतिहास में बची खुची जो व्यवस्थाएं थी, वो हमारे इस 77 साल के जो क्रिया प्रणाली रही है उसमें हमारे अध्यात्म और धर्म को विघटित किया गया है। किंतु विगत 10 वर्षों से मैं प्रयासरत हूँ कि ये जो विघटन है वो विघटन का स्वरूप मुड़ जाए विकास के दिशा में। तो ऐसी आशा है कि हमारे माननीय जिला पदाधिकारी सारण श्री अमीर, जिला पदाधिकारी सारण महोदय ने, अमन समीर साहब हैं,
अमन समीर साहब ने हमारी बातों को बहुत व्यापक रूप से लिया है और इस बार जो मेले का आयोजन है वो काफ़ी बृहद पैमाने पर, जिसमें कि हमारी ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और धार्मिक पृष्ठभूमि का ये पृष्ठतल हरिहर क्षेत्र वो महोत्सव से जगमगा उठे। ऐसी कलाकृतियों के साथ इस बार हमारे माननीय डीएम साहब ने यहाँ का प्रोसीडिंग लेटर बनाया है, जिसमें कि 32 दिवसीय मेला के आयोजन के समय हमारे नारायणी गंगा महाआरती का आयोजन, हरिद्वार एवं काशी की, वाराणसी की भांति यहाँ भी दिव्य श्रृंगार के साथ ही साथ में रामायण मंचन, कृष्ण लीला, शिव लीला, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान यज्ञ, अन्य सारी धार्मिक अनुष्ठानों से इस हरिहर क्षेत्र महोत्सव को अपने प्रोसीडिंग के द्वारा हमारे माननीय जिला पदाधिकारी ने स्वीकृत कर अनुशंसा के लिए पर्यटन को भेज दिया है। पर्यटन को हमने ये पत्र लिखा है, हमारे माननीय विधायक छोटेलाल राय जी हैं परसा विधानसभा के, उन्होंने नेति नेति इस गुणगान को गाने में अपनी संपूर्ण विधायकी लगाए हुए हैं, उनको मैं सौहार्द धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारे माननीय सीएन गुप्ता जी हैं छपरा के विधायक, उन्होंने भी हमारी इन बातों को समझा है और माननीय मुख्यमंत्री से अर्जी लगाया है हमारे ग्रीवांसेस को फॉरवर्डिंग करते हुए महाकुंभ की भांति विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र महोत्सव आयोजन का केंद्रीय स्तर पर मान्यता दिए जानी चाहिए। इस सिलसिले में मेरा कहना है आप संपूर्ण मीडिया पक्ष वालों से कि आप लोग भी अपनी सजगता से इसके प्रकाशन में और जो ये लूटी हुई हमारी विघटित की हुई संपदा है उसके व्यापक रूप से विकास के सिलसिले में जो प्रकाशन है उसके लिए आइए। हम सभी आप मीडिया वासियों को और यहाँ स्थानीय जितने हमारे मीडिया के कर्मी हैं उन सभी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो नई खबर कारण है कि इस बीच में मैंने इस पत्र को महामहिम राष्ट्रपति को लिखा था, तो माननीय महोदय द्रौपदी मुर्मू जी ने शायद लगता है अपने सचिवालय से उसे फॉरवर्ड किया है चीफ सेक्रेटरी को, जिसमें कि केंद्रीय स्तर पर मान्यता दिए जाने से संबंधित इस हरिहर क्षेत्र महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति उपलब्ध कराने के संबंध में। तो लगता है कि जैसा कि अभी हमारे प्रशासन स्थानीय जो हमारे अनुमंडल पदाधिकारी श्री निशांत विवेक साहब हैं, उनकी कर्मठता, उनकी सुयोग्य अवस्था, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार वो एक आईएएस बनकर आए हैं और सोनपुर में वो इसे जिला कार्यालय बना लेंगे और ये यहाँ डीएम नियुक्त हो जाएंगे। ये आशीर्वचन मैंने दिया है कि आप तत्परता से हमारे भव्यता में और जो हमारी पौराणिक रीति रिवाज का खंडन किया गया है उसको सुदृढ़ करने में आप मुझे सहयोग सहायता करें। इसी के साथ आज का जो मैं पृष्ठभूमि बताना चाहता था वो यहाँ तक बताया हूँ। यदि 2 शब्द और सुनना चाहते हो तो आओ भगवान की कथा सुना दो। ये भगवान श्री हरि विष्णु का विलेख है और हमारे परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 अनंत श्री विभूषित साकेतवासी गौकरण दास जी महाराज जो महान मनीषी, महान तपस्वी मूर्ति थे, उनके कर कमलों से ये सुप्रतिष्ठित स्थान है। और ये स्थान जब देख ही रहे हो, इतनी बड़ी मेला का आयोजन होता है किंतु कभी भी सरकार की वो नज़रिया इसके मूलभूत पृष्ठभूमि पर नहीं पड़ी है कि किस प्रकार से भगवान श्री हरि का ये व्यापक स्थान विकसित हो। इसके लिए हमने पर्यटन विभाग से जो हमको थोड़ा उनसे विशेष हमारा संबंध रहा है, तो हमने अपने ग्रीवांसेज को दिया है इसके डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन के लिए, जिसमें कि 24 करोड़ 50 लाख की लागत से ये हमारी कार्य योजनाएं हैं। ये कार्य योजनाओं को आप संलग्न करें, जो इसको अभी व्यापक रूप से अप्रूवल के लिए अंतिम चरण में है। ये सरकार इसे अप्रूवल करने की दशा में है। तो आशा है कि इस क्षेत्र का जो व्यापक विकास है वो विकासीय स्तंभ जुड़ेंगे और हम लोग महाकुंभ की भांति विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र महोत्सव का आयोजन काफ़ी बृहद पैमाना पर संपूर्ण विश्व को समर्पित करेंगे। इसमें हमारे 13 अखाड़ा के साधु संत को आमंत्रण देने का वो अभी प्रावधान बनाया जा रहा है। साथ ही साथ में हाथी जो अभी हमारी परंपरा टूट गई है, अगले साल हमने महामहिम राष्ट्रपति से ये ऑर्डर करवा करके और हाथी लाने की परंपरा को हमने शुरू किया है। इस बार हमने प्रशासन को बताया है वो हमारे हाथी लाने की परंपरा इस बार पुनः फिर सुप्रतिष्ठित किए जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि हम लोग पंचकोसी परिक्रमा के तहत इस बार इस मेले का नीड्स तैयार करेंगे और 14 कोसी परिक्रमा के साथ 2024 की तैयारी
काफ़ी भव्यता के साथ बिहार प्रांतीय इस विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पटल पर लाने के लिए सक्षम हो सकेंगे। मैं भगवान राम, धनुष कुटी आश्रम, दक्षिणेश्वर कालीघाट, हरिहर क्षेत्र, सोनपुर। वृक्ष है और वृक्ष के छांव में जो है शंकर भगवान का जो है प्रतिमा बैठाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है साफ सफाई का काम जो है चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं। इस तरीके से प्रतिमा जो है शंकर भगवान के बैठाया गया है यहाँ पे। और यही वो पेड़ है जिस पेड़ के नीचे श्री राम जी जो है विश्राम किए थे, देख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है श्री राम जानकी मंदिर, देख सकते हैं। यही वो मुख्य द्वार है जिस द्वार से आप जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे पूजा करने के लिए आप आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्नान करके या पानी वगैरह छिड़क करके आप जा सकते हैं। यहाँ पे जो है कुछ आपको स्टॉल मिल जाएगा जहाँ पे आपको प्रसाद वगैरह, नारियल वगैरह सभी, मतलब माला वगैरह और लुटकी वगैरह सब